अब बताओ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ सिल्वर। ये हमने किया था क्वेश्चन इससे पहले भी। सिल्वर का जो क्या कहते हैं उसके लिए, सिल्वर के लिए क्या होगा बताओ, इसका सल्फाइड कौन सा होगा या और कौन सा होगा। इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 1 ABCD या 1 2 3 4 में से कौन सा होगा। पहला एर्जेंटाइट, स्टेबनाइट, हेमेटाइट या बॉक्साइट। ये सर पहले भी आ चुका है। अर्जेंटाइट। हाँ, राइट आंसर है। श्रुति, अंबिका, यामिनी एंड व्हाट अबाउट हेमंत। तो ये याद करो, देखो सिल्वर के लिए अर्जेंटाइट Ag2S, ये याद होते हो जाएंगे आपको। हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3। ऐसे जैसे जो चीज आती जा रही है, राइट है हेमंत, तो वैसे याद करते चले जाओ तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था सीने बार का। सीने बार भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। सीने बार का पूछा हुआ है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है। हाँ, हेमंत ने राइट आंसर बता दिया इसका। और सर ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, श्रुति ने भी राइट बताया है और अंबिका भी राइट है, वेरी गुड। सीने बार होता है HG का, HGS। ठीक है, ये और भी याद करने हैं आपने, HGS सीने बार, ये पूछा हुआ है बोर्ड में भी 2 3 बार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्साइड ओर। बताओ ऑक्साइड ओर इनमें से कौन सा है, ऑक्साइड ओर कौन सा है हेमंत, वेरी गुड। और इसके अलावा और ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन होगा, वो कौन सा है इसमें से। सर ऑप्शन अंबिका फर्स्ट। राइट आंसर है। हाँ बताओ क्या कहा ये हमने। ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट इज द राइट आंसर, बॉक्साइड। देखो बॉक्साइड में क्या होता है, Al2O3, तो क्या हो गया, ये ऑक्साइड है। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा, बाकी में नहीं होता है। देखो ये क्या है, फेडिस्फार, ये है मेलेकाइट, इसमें कार्बोनेट होता है, इसमें सल्फाइड होता है, फ्लोराइड होता है, तो सब अलग अलग होते हैं। ये ऑक्साइड है केवल, कौन सा, बॉक्साइट वाला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेचुरल मटेरियल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड। देखो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इसका आंसर हेमंत ने सही बता दिया, अंबिका राइट आंसर है। ये आने चाहिए आपको क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। श्रुति सही आंसर है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है ऑप्शनल में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ये एनसीईआरटी के सारे, तो ये बहुत इजी लेवल है। ठीक है, इसी से आप करोगे तो भी आपको सब आ जाएगा। तो इसका आंसर है और। ठीक है, और किसे कहते हैं, जो ऐसा नेचुरल मटेरियल होता है जिससे किसी भी एलिमेंट को हम इकोनॉमिकली, प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड और। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट एबंडेंट मेटल। आपको मैंने इसको बताया था कौन सा है जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है नेचर में। अनुश्री, सर ठीक एल्यूमिनियम। बताया आपने। हाँ, हेमंत राइट आंसर है, अंबिका राइट आंसर है, श्रुति और यामिनी सबने सही बताया एल्युमिनियम। ठीक है, मेटल के रिस्पेक्ट में देखो एल्युमिनियम का फर्स्ट नंबर है और एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका थर्ड नंबर है। ठीक, तो इसको याद करते हुए चले जाओ, जैसे क्वेश्चन आता है रिपीट करोगे तब आपको क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट याद होगा। अब इसका भी मैंने कई बार एग्जांपल बताया। देखो टिन का और कौन सा है, टिन यानी SN, टिन का और कौन सा है, ये भी इससे पहले कई बार आ चुका है। अंबिका राइट आंसर है। टिन के और ऑफ टिन इससे पहले भी आ चुका है, नहीं हेमंत मिस कर गया आप। इससे पहले भी अभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है टिन का, उसमें मैंने बताया था देखो टिन के लिए ये वाला ऑक्साइड यूज होता है, वो है आपका ये। सर कैसीटराइट। हाँ, कैसिटराइट, वेरी गुड। सी इज द राइट आंसर। इसका होता है SnO2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखो ये फिर आ गया,
कैल्कोपायराइट। ठीक, तो इसका आंसर तो आना चाहिए सबको। अंबिका राइट आंसर है, हेमंत राइट आंसर है, अब श्रुति एंड यामिनी। कैल्कोपायराइट अभी इससे पहले कई बार आ चुका है और इसको हमने पढ़ा भी है, इसकी स्टडी हमने करी है कॉपर वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, 7 का आंसर फर्स्ट। इसमें देखो, जो एक चीज और मैं बता देता हूँ, FeS2 इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फूल्स गोल्ड। ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता कई बार, फूल्स गोल्ड क्या है, तो आपको लगेगा गोल्ड है ये गोल्ड नहीं होता, ये होता है FeS2, इसे कहते हैं फूल्स गोल्ड। ध्यान रखना, क्योंकि फूल्स गोल्ड आएगा तो फिर आप लोग क्या हो जाओगे, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचे गोल्ड है। तो हम इसे गोल्ड क्यों बोलते हैं? ठीक है, गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ही गोल्डन टाइप का होता है, दिखने में लगता है गोल्ड है। जैसे कोई बेवकूफ बना के चला जाएगा किसी को कि देखो ये गोल्ड है, बेच के चला गया, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, ये है FeS2, आयरन पायराइट। लेकिन दिखता ये कैसा है, गोल्ड की तरह है, डिट्टो गोल्ड लगेगा आपको, इसीलिए इसे कहते हैं फूल्स गोल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला बता दो। FeS2 इज फूल्स गोल्ड। ठीक है, याद रखना इससे हर बार। श्रुति राइट आंसर आपका भी। और जो 7th का थर्ड पार्ट है इसे कहते हैं कार्नेलाइट। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, KMgCl3 6S2, और ये तो हमें पता ही सर है बॉक्साइड होता है। हाँ, सर अभी हमारी मैथ्स की क्लास है। ओके, तो कर लो आप, कोई बात नहीं, इसको आप रिकॉर्डेड देख लेना, फिर थोड़ा सा मैं से कंप्लीट कर देता हूँ आगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हुए, आज और कल में हम इसे पूरा फिनिश कर देंगे। कल या एक टारगेट है कि इसको फिनिश कर दें हम। ठीक, अब है 8th क्वेश्चन। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ, किसका ओर है हेमेटाइट? सर आयरन। हाँ, आयरन इज द राइट आंसर। ठीक है, अंबिका हेमंत राइट आंसर है, तो इसका आंसर है आयरन, हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, Fe2O3, याद करते हुए चले जाना, हेमेटाइट Fe2O3 Fe। अब देखो एज्यूराइट, ये मैंने आपको बताया था किसी में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा एज्यूराइट, कॉपर वाले में मैंने बताया था आपको, कॉपर के लिए एज्यूराइट करते हैं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 9th का, जो तीनों के तीनों सिमिलर टाइप के थे। नहीं, अंबिका मिस कर गया आप। और हाँ, आप सही है अंबिका का, हेमंत ने गलत कर दिया, यामिनी गलत कर दिया आपने भी। देखो एज्यूराइट में क्या होता है, फॉर्मूला सबका एक जैसे लगता है, बस 2 1 को लगाने में फर्क पड़ जाता है। इसका आंसर है थर्ड वन, 2CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस। ऐसी मेलाकाइट का है, ठीक है, ऐसी एज्यूराइट का है, 2 3 फॉर्मूले सेम होते हैं, बस 2 2 लगाओ। देखो ये भी ऐसे ही दिख रहा है आपको, CuCO3 .2CuOH का होल ट्वाइस, और ये है 2CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान रखना, आपको लगेगा एक जैसे है ये, लेकिन 2 और 1 में फर्क पड़ जाता है। अब इसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन? अभी आ गया इससे पहले ही, बताओ 1 2 3 4। यामिनी सही है, हेमंत मिस कर गया आप। और इसके अलावा देखो, आयरन के लिए कौन होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, मैग्नेटाइट के लिए आयरन। ये कैसिलराइट का आपको अभी किया ही था आपने। पायरोलुसाइट होता है MnO2, और मैग्नेटाइट का ऐसे ही रिएक्शन होती है देखो, मैग्नेटाइट में CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, कैसिलराइट क्या होता है,
SnO2 होता है और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। तो आयरन का कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट। अब 11th वाला क्वेश्चन बताओ। ऑल ओर आर मिनरल वाइल ऑल मिनरल आर नॉट ओर बिकॉज। देखो जितने भी ओर हैं वो तो मिनरल होंगे होंगे, लेकिन जितने मिनरल हैं वो सारे के सारे ओर नहीं होते, क्यों? द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम ऑल द मिनरल्स। कौन सा आंसर आप सही करोगे? हेमंत। इसका आंसर यामिनी। ओके, ऐसा क्यों कह दिया हमने कि जितने भी मिनरल्स हैं? हाँ, अंबिका ने सही बताया आंसर। देखो जितने भी और है वो तो मिनरल्स होंगे होंगे क्योंकि वो हम जमीन से लाए, लेकिन जितने मिनरल्स हैं वो और नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं और? क्योंकि उसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम, ये बिल्कुल सही है। मिनरल आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, गलत है। मिनरल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस, बिल्कुल सही है। तो माइंस से ही आप करोगे तो मिनरल मिलेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जैसे ये Al2O3 है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं जनरली, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होते, इसीलिए फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया। ये दो सही थे लेकिन ये गलत हो गया, तो इसको आंसर हमको करेंगे जनरली। मेन जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट वन, कि मेटल को हम इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं मिनरल से मेटल, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर कौन सा नहीं है? 12 क्वेश्चन। बिल्कुल सही कहा है अंबिका ने, हेमंत ने। और अब आगे आप बताओ। सर कॉपर ग्लैंड। कॉपर कॉपर ग्लैंड। ग्लैंस। देखो ग्लैंस अगर वर्ड आता है आपके पास तो वो सल्फाइड होता है। आयरन ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, एक पायराइट और एक ग्लैंस, ये दोनों लगभग सल्फाइड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा आंसर होगा? ये तो मैग्नेटाइट है, अभी हमने मैग्नेटाइट किया नहीं। देखो ये मैग्नेटाइट किसका और होता है? आयरन का। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, Fe3O4। तो ऑक्साइड है, तो सल्फाइड है ही नहीं। ठीक है, ये स्प्लेराइट होता है आपका ZnS जिंक सल्फाइड। पायराइट हो गया आयरन का सल्फाइड, और ये कॉपर का सल्फाइड हो गया। तो मैग्नेटाइट इज द राइट आंसर। अब 13 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर होगा? अंबिका, हेमंत, राइट आंसर है आपका। ठीक है, और इसके अलावा यामिनी। 13 क्वेश्चन में क्या है देखो, द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद मिनरल यूज्ड इन मेटलर्जी। अगर कोई इम्प्योरिटी मिनरल में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हम गैंग या मैट्रिक्स। जो भी इम्प्योरिटी होगी उसके लिए गैंग या मैट्रिक्स वर्ड यूज होता है। थर्ड वन। 14 का आंसर क्या होगा? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। देखो अब एलिमेंट आ गया है। ठीक है, 14 का आंसर है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। एल्युमिनियम थर्ड पे है। हाँ, अंबिका ने राइट आंसर दे दिया, वेरी गुड। जो सबसे ज्यादा एबंडेंट होगा? हेमंत नहीं, आयरन नहीं होता है। और यामिनी? सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, 46 समथिंग। हाँ हाँ हाँ, तो ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है 46% के आसपास। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है एलिमेंट के फॉर्म में। क्या होगा, जो ऑक्सीजन होता है वो नंबर 1 पे होता है एलिमेंट में, और एल्युमिनियम थर्ड नंबर पे होता है। अब मेलेकाइट, अभी देखो मेलेकाइट आ गया है 3-4 बार, ये कई बार मेलेकाइट आया हुआ है। बताओ किसका और है ये? सर कॉपर। हाँ, हेमंत, अंबिका, यामिनी, राइट आंसर है कॉपर का। तो देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको याद होती जाएंगी चीजें। ठीक है,
अब 20 तक करते हैं आज बस। 16 का बताओ, कैसल राइट। अब ये पहले भी आ गया था, किसका है? सर हाँ 10। हेमंत टीन का। देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली याद होगा, दिमाग लगाते जाना बस आपने, और एक बार रिवीजन कर दो आप तो आपको सारा याद हो जाएगा। देखो गैलिना, गैलिना किसका है? गैलिना इससे पहले भी आ चुका है। हाँ अंबिका ने सही बताया, हेमंत राइट आंसर है। ठीक है गैलिना का। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे पीबीएस होता है गैलिना, यानी आयरन का, सॉरी लेड का। अब 18 क्वेश्चन, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन होगा? जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो सीधी सी बात, आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन होता है। उसके वो ज्वेलरी भी बनती है। ठीक है, दो होते हैं। हाँ अंबिका ने सही दिया आंसर इसका। यामिनी बताओ। सर हेमंत। वो होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। हाँ, तो इन तीनों दोनों में से और भी ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन होगा दोनों में से? एल्युमिनियम और सॉरी सिल्वर और गोल्ड में से ज्यादा अनरिएक्टिव कौन है? सर गोल्ड। गोल्ड। हाँ तो गोल्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हेमंत सही आंसर है। याद करने से देखो, अब दो क्वेश्चन आज के और हैं, और इसको जितना मैंने किया है इसको आप एक बार बिना देखे हुए करो, तब आपको आ जाएगा। ठीक है, उससे सोचो और बिना देखे हुए करो। मुझे मैट्रिक्स बताओ, अभी मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होता है। इन चारों में से क्या आंसर होगा आपका? अभी मैंने मैट्रिक्स बताया आपको, तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ हेमंत ने सही बता दिया। तो मैट्रिक्स का आंसर होगा यामिनी। ओके, और अंबिका? हाँ सही आंसर है। इसका है अनवांटेड फॉरेन मटेरियल, मतलब जो हमें जरूरत ही नहीं है, यानी इम्प्योरिटी, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखना, या गैंग कहते हैं। ठीक है, बाकी नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 20 वाला। इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच्ड। देखो इनमें से बताओ कौन सा आपको सही लग रहा है। हेमंत। ओके, नहीं, गलत कर दिया आपने। और इसके अलावा, हाँ हेमंत ने सही बताया आंसर, हेमंत ने सही बताया, दिखना एक मिनट। हाँ हेमंत अंबिका राइट आंसर है। यामिनी बताओ। नो, देखो इसका आंसर है जिंकसाइट, ये होता है ZnO। ठीक है, ग्लांस का मैंने आपको बताया था सल्फाइड ही होता है, ग्लांस हो या फिर पायराइट हो, सल्फाइड के लिए यूज होता है। कैलामाइन होता है कार्बोनेट के लिए यूज, मैग्नेटाइट तो हम कई बार पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो जिंकसाइट होता है ZnO, ZnS नहीं होता, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आज इससे इसके आगे पूरा पढ़ते चले जाओ, और जहां पे भी आपको दिक्कत आती है उसे हम फिर से रिवाइज करेंगे। और इसे पूरा करो। क्रिटिकल थिंकिंग भी है इसमें, हर एक टाइप के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे। मैच कॉलम मैंने कम डाले हैं इसमें, लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो इसको पूरा सॉल्व करो आप, और इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ मीटिंग को, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो, बताओ। कोई भी चीज़ है या कोई टॉपिक में डाउट है तो मुझे पूछ लो अभी। एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर नहीं कर सकता, वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो आपको टारगेट यही दे रहा हूं मैं, कि जो मैंने अभी 20 क्वेश्चन ये किए हैं और जो पहले के क्वेश्चन किए हैं, उसको खुद करो आप, और फिर देखो आप कितने सही हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर की भेजता हूँ उसकी पूरी, उसमें रीजन भी लिखा है ऐसा क्यों है क्या है, तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ बताओ। सर आप एक बार ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज करा दोगे? हाँ रिवाइज करवा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ना। जब आप खुद पढ़ोगे और तब मैं रिवीजन करूंगा, तब आपको फायदा होगा उसका।
एक बार उसको पूरी सेल्फ रीडिंग करो, एक दो बार उसके सारे हेडिंग्स को पढ़ लो, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको फिर याद होगा वो पूरा। जैसे रिवीजन होता है तो रिवीजन में क्या करते हैं हम याद करवाते हैं, फिर जैसे क्वेश्चन आंसर वन टाइम्स हमने कर लिया, सेकंड टाइम्स में आपको पूरा याद करा दूंगा। कैसे? बार बार प्रैक्टिस करके, एक बार दिया फिर इसके क्वेश्चन आंसर करो, फिर एक बार दिया फिर क्वेश्चन आंसर करो, तो 2-3 बार जब खुद करोगे आप तो याद हो जाएगा वो। तो रिवीजन का मतलब होता है कि जब आपने खुद एक बार सेल्फ स्टडी कर ली पूरी, उसके बाद फिर मैं सारे चैप्टर, देखो इसके बाद मैं शुरू से आ जाऊंगा फिर 1 से लेके, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे हम उसे। ठीक है? तो ये सारे चैप्टर दोबारा रिवाइज होंगे, तभी तो जल्दी खत्म हो रहे हैं ये। अब ये जुलाई और मैक्सिमम अगस्त में से पहले पहले सब खत्म हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? रिवीजन ही तो होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक बार चैप्टर पढ़ना होगा, तभी मैंने लेक्चर आपको डाला हुआ है, उसे पूरा देखो आप। ठीक है? और लेक्चर को देख के आप उसे पढ़ लो, फिर मैं दोबारा बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये मीटिंग मैं अब ऑफ करता हूँ यहीं पे। बाय बाय Thank you, एंड sir. ओके।